हाँ, तो ये गतिविधि है मेरे गांव का तालाब। हाँ, तो बच्चों आप लोगों को मैं एक कहानी सुनाती हूँ, जिस कहानी को बड़े ध्यान से आप लोगों को सुनना है, ठीक है? आप लोग थोड़ा और नज़दीक बैठ जाइए गोला बना के। हाँ, तो कहानी है मेरे गांव का तालाब। रवि को कविता घुमाने ले गई। कौन ले गई? कविता। कौन ले गई घुमाने? बड़े ध्यान से कहानी को सुनिएगा आप लोग, क्योंकि कहानी सुनने के बाद मेरे सवालों का जवाब आप लोगों को देना है। तो एक एक चीज़ को, इस कहानी में आए हुए हर चीज़ को बड़ी ध्यान से सुनना है, क्योंकि हम दोबारा जो है ना कहानी नहीं बताएंगे किसी को। ओके ओके। तो दोनों साइकिल से तालाब पर गए। तालाब में भैंस तैर रही थी, ठीक है? उस पर एक लड़की सो रही थी। भैंस के ऊपर, तैरती हुई भैंस के ऊपर एक लड़की सो रही थी। एक कुत्ता था जो टीले पर खड़ा था। टीला यानी ऊंची जगह पर, और पानी में देख रहा था। दूसरी भैंस पर बैठे हुए दो बच्चों में से एक जो है मोबाइल सुन रहा था, और दूसरा जो बच्चा था वो मछली पकड़ रहा था। एक लड़की टायर पर बैठी तैर रही थी। बगुले ने खाने के लिए चोंच में मछली पकड़ रखी थी। मछली किसने पकड़ रखी थी? मछली। हाँ। उसी तालाब पर एक महिला दूध की टंकी धो रही थी। उन्हें दिखाकर कविता बोली, रवि, क्या तुम इस तालाब में नहाना चाहोगे? नहीं बाबा, इसमें तो सभी नहा धोकर गंदगी फैला रहे हैं। मुझे बीमार नहीं होना है, मैं इसमें नहीं नहाऊंगा। रवि बोला, अच्छा मत नहाओ। कविता ने बोला, अच्छा मत नहाओ, मगर एक काम करो, तुमने क्या क्या देखा है अब यह बिना देखे याद करके बताओ, ठीक है? तो रवि ने क्या क्या चीज़ें बताई होंगी उसे, अब आप लोग याद कीजिए, और मेरे पूछने पे आप लोग मेरे सवालों का जवाब दीजिएगा। ओके? तो आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है? और अब हम प्रश्न पूछने के लिए तैयार हैं। आप लोग तैयार हैं? रेडी? ओके बच्चा। तो मेरा पहला प्रश्न है, कहानी में कौन कौन है और वो क्या कर रहे हैं? कौन बताएगा? कौन बताएगा? हाँ बताओ। चलो जोर से, बीच में आके, बीच में आके, बीच में आके, बीच में आके। हाँ। पानी में तैर रही थी और दो बच्चे भैंस पे सोए हुए थे। उसमें से एक बच्चा मोबाइल सुन रहा था, एक मछली पकड़ रहा था। नहीं, आपने कहा सोए हुए थे, तो जब सोए हुए थे तो मोबाइल सुनेगा और मछली कैसे पकड़ेगा? गलत जवाब हो गया। फिर से याद कीजिए, बैठिए बैठिए बैठिए। चलो कोई और बच्चा बताए। कौन बताएगा? हाँ चलो चलो, खड़े होके बताओ बताओ बताओ। हाँ बताइए। गाय पर लड़की सोई हुई थी। गाय। भैंस। हाँ बहुत अच्छे। एक भैंस पर दो लड़के मोबाइल सुन रहा था और एक मछली पकड़ रहा था। हाँ। एक दूध का टंकी धो रहा था। बोला। कविता ओके बोलो। बहुत अच्छे, बैठ जाइए। तो अगला सवाल है, कविता रवि को कहाँ लेके गई थी? कहाँ लेके गई थी? बाज़ार ले गई थी, या दुकान ले गई थी, या तालाब पे ले गई थी? कहाँ ले गई थी? तालाब पे, है ना? तो अगला सवाल है, रवि तालाब में क्यों नहीं नहाया? कौन बताएगा? कौन बताएगा? हाँ बताओ बताओ। क्या? बहुत उसमें गंदी थी। गंदगी थी। सही बताया ना?
हाँ, ठीक ठीक, बैठिए। अगला सवाल है, आप लोग कभी तालाब पे गए हैं? या जी टीचर। ज्योति गई है? जी टीचर। बहुत अच्छी बात। तो ज्योति, आपने वहाँ क्या क्या देखा? आके खड़े हो जी, बताइए। हाँ, तो आप तालाब देखी हैं, तो तालाब पर जब आप घूमने गई तो क्या क्या देखा आपने? हंस तर रहा था। हाँ, आदमी ढेर सारा कपड़ा धो रहा था। आदमी कपड़ा धो रहा था। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे, बैठ जाइए। तो बच्चों, हमने जाना कि तालाब पर क्या क्या होता है ना। इस कहानी में मेरे गांव का तालाब जो था, इसमें क्या क्या था आप लोगों ने जाना। इसका उद्देश्य जो है ना, ये है, इसका उद्देश्य है ध्यान केंद्रित करते हुए सुनना एवं शब्द भंडार।